हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिती स्टडी हब। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इमेज मैप कंट्रोल को कैसे हमने यूज़ करना है ASP.NET के अंदर। तो बेसिकली जो इमेज मैप कंट्रोल है ऐसा कंट्रोल है जिसके थ्रू किसी भी एक पर्टिकुलर इमेज के ऊपर आप इमेज मैप को क्रिएट कर सकते हैं। इमेज मैप का मतलब है कि अपनी एक ही इमेज के को ऐसे पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका जो नेविगेट है वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर चला जाएगा। नेविगेट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मेरे पास एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, पहले मैं इसकी आपको वर्किंग समझा दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकली जो इमेज मैप है वो होता क्या है और इमेज मैप कंट्रोल का पर्पस क्या है उस इमेज मैप को क्रिएट करने के लिए। तो मेरे पास ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट रनिंग कंडीशन में है। तो आप देख रहे हैं जो बॉक्स आप देख रहे हैं, एक 4 कॉलम वाला बॉक्स, एक्चुअली में ये एक इमेज है। तो इमेज को मैंने डिवाइड किया हुआ है मल्टीपल पार्ट्स के अंदर। वर्चुअल पार्ट भी कह सकते हैं। जैसे ये एक बॉक्स है, ये एक पार्ट है एक ही इमेज, बट मैंने वर्चुअली इसको डिवाइड किया हुआ है इमेज मैप के अंदर। तो अगर मैं इस पार्ट के अंदर कहीं भी क्लिक करूँगा तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये कहेगा कि यू हैव क्लिक्ड ऑन पाइनएप्पल। कहने का मतलब कि जो पाइनएप्पल वाला पेज है उसके ऊपर उसके तरफ ये रीडायरेक्ट हो जाएगा आपका जो हाइपर लिंक है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इतने पार्ट के अंदर क्लिक करूँगा एक ही इमेज के अंदर, तो यहाँ पे मैं अलग लिंक लगाया हुआ है banana.aspx के ऊपर। तो अगर मैं इस पार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा कहीं भी, तो इसके पार्ट के ऊपर मैंने अलग लिंक लगाया हुआ है। तो अगर मैं इस पार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, इस पार्ट के ऊपर भी मैंने अलग लिंक लगाया हुआ है। तो ऐसे आप एक ही इमेज के अंदर उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जो है हाइपर लिंक को अटैच कर सकते हैं। तो हर पार्ट को हम कहेंगे हॉटस्पॉट। क्या कहेंगे? हॉटस्पॉट। तो आपको ये प्रोजेक्ट का इमेज मैप का तो पता चल ही गया होगा। आइए मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूँ कि कौन सी इमेज मैंने यूज़ की है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है जो मैंने यूज़ की है। तो मैंने ये देखिए 4 इमेजेस थी, उनको कंबाइन करके एक इमेज बना दी है। तो इसको अगर प्रीव्यू करना हो तो प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं कि ये एक ही इमेज है। तो इस इमेज का जो साइज़ है वो है 500 बाई 500। इसकी विड्थ भी 500 है और हाइट भी 500 है। तो इसको वर्चुअली कैसे डिवाइड करना है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, तो वो आज मैं सिखाऊंगा थ्रू इमेज मैप। तो अगर आप इमेज मैप कंट्रोल के बारे में थोड़ी सी थ्रेटिकली जानना चाहते हैं तो इसको अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं कि इमेज मैप कंट्रोल इज़ यूज टू मेक इमेज मैप इन ए पिक्चर ऑन ए वेब पेज दैट प्रोवाइड वेरियस लिंक्स कॉल्ड हॉटस्पॉट्स टू नेविगेट टू अदर वेब पेजेस डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस वेयर द यूज़र क्लिक्स। तो जिस पार्ट के ऊपर यूज़र क्लिक करेगा उसके अकॉर्डिंगली जो आपका पेज है वो नेविगेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर हाइपरलिंक के पेज के ऊपर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जो है ये प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या है कि एक नया वेब फॉर्म ले लेते हैं। तो इस वेब फॉर्म के अंदर एक नया वेब फॉर्म का नाम आप अपनी अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट ही नेम रहने देता हूँ, तो इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो इसके डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लेबल इंसर्ट करेंगे। तो जो लेबल है उसका मैं जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो चेंज कर देता हूँ और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं लिखता हूँ हरिती स्टडी हब। ये जस्ट मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली कोई ना कोई वीडियो डालता रहता हूँ प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड इमेज इनटू मल्टीपल पार्ट्स
virtually using image map control in ASP.NET। तो इसके बाद में आपने करना क्या है, आपने ऐसे 4 पेजेस भी आपने क्रिएट कर लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाना ASP.X का पेज जो है क्रिएट किया हुआ है। आप ऐसे जस्ट इसके ऊपर लिख देना एक लेबल इंसर्ट करके एक लिख देना कि यू हैव क्लिक्ड ऑन बनाना फ्रूट। इसी तरीके से आपने एक और पेज को क्रिएट करना है ग्रेप्स के लिए। तो इसके भी डिज़ाइन व्यू में एक लेबल इंसर्ट करना है और उसके ऊपर लिख देना है यू हैव क्लिक्ड ऑन ग्रेप्स। तो इसी तरीके से एक और पेज को क्रिएट करना है जिसका नाम है मैंगो। वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं उसका डिज़ाइन कैसा है। उसमें भी जस्ट एक लेबल मैंने इंसर्ट किया है। और इसी तरीके से एक चौथा और पेज आपने क्रिएट करना है, वेब फॉर्म क्रिएट करना है। उसके ऊपर भी लिख देना है यू हैव क्लिक्ड ऑन पाइनएप्पल फ्रूट। तो ऐसे आपने 1 2 3 और 4 पेजेस इसके लिए यूज़ करने हैं और एक हमारा मेन पेज है। तो एक उसके बाद में एक आपने यहाँ पे मैंने पिक को इंसर्ट किया हुआ है। तो पिक को मैं इंसर्ट कैसे करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो पुरानी पिक को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड, और उसके बाद में एग्जिस्टिंग आइटम, और जहाँ भी आपकी इमेज पड़ी हुई है उसको आपने ब्राउज़ करना है यहाँ से। तो मेरी जो पिक है वो डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है मेरी वो पिक। तो चलिए अब अपना जो आज का कंट्रोल है वो यूज़ करते हैं। तो टूल बॉक्स में से मैं यूज़ करूँगा इमेज मैप। तो ये है हमारा इमेज मैप कंट्रोल। इसको डबल क्लिक करते हैं, ये अपने वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका जो एक प्रॉपर्टी होती है इमेज URL, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाली पिक को सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर हमने इमेज मैप जो है क्रिएट करना है। तो ये मेरी पिक आ चुकी है। तो इसके ऊपर इमेज मैप क्रिएट करने से पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेट के बारे में, और 1-2 चीज़ें और है जो इमेज मैप के रिगार्डिंग है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो आपको मैं बता दूँ कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेज मैप में कैसे वर्क करता है। जैसे ये हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट है, तो इस कोऑर्डिनेट से अगर आप हॉरिजेंटली राइट साइड की ओर जाएंगे तो आपका एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप कोऑर्डिनेट से नीचे बॉटम की तरफ जाएंगे तो आपका वाई जो है इंक्रीज़ होगा। एक्स वहीं का वहीं रहेगा, वाई की वैल्यू इधर को इंक्रीज़ होगी, वर्टिकली वाई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और हॉरिजेंटली एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। तो आपको दिखा दूं कि मेरे पास जो इमेज है वो है 500 बाय 500। तो मैंने ऐसे एक इमेज को अपने कोऑर्डिनेट के थ्रू जो इमेज मैप में मैंने जो है कन्वर्ट किया हुआ है। जैसे पहला जो पॉइंट है ये है 0 0। तो जैसे मैं इधर को गया हॉरिजेंटली इंक्रीज़ हुआ तो एक्स की वैल्यू बढ़ गई, और थोड़ा सा हॉरिजेंटली इंक्रीज़ हुआ इस पॉइंट के ऊपर जो है एक्स की वैल्यू 500 हो गई, वाई की वैल्यू वहीं की वहीं रहेगी। इसी तरीके से इधर की ओर गया तो एक्स की वैल्यू 0 रही और वाई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। अगर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट की ओर जाता हूँ तो ये देखिए इधर भी इंक्रीज़ होता है और इधर को वाई भी इंक्रीज़ होता है, इसलिए दोनों इंक्रीज़ होंगे 250 बाय 250। तो ऐसा जो है आप अगर बॉक्सेस में, ये रेक्टेंगल बॉक्सेस हैं या कह सकते हैं स्क्वायर्स में, मैंने 4 पार्ट्स के अंदर इमेज को कैसे डिवाइड करना है उसके कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं कॉपी के ऊपर। तो आप भी इसको ड्रॉ कर लें अपनी कॉपी के ऊपर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बाद में आपने करना क्या है, उसके बाद में आपने करना है कि जैसे ये वाली इमेज थी जो इसको मैंने कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए, और उसके बाद में ये है कि हर इमेज के अंदर जो है इससे पहले आप ये समझ लो हॉटस्पॉट क्रिएट करने के लिए आपको हर एक बॉक्स का जो है एक्स जो होगा वो लेफ़्ट होगा, वाई जो होगा टॉप होगा, और इसी तरह से जो नीचे वाला जो कोऑर्डिनेट होगा रेक्टेंगल का तो उसका जो एक्स होगा वो राइट होगा और जो वाई होगा वो बॉटम होगा। तो ये वो वैल्यूज़ पूछेगा आपसे लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम, और वहाँ पे आपने एक्स वाई की वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू को फिल करना है। तो इसको भी आप कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लें। उसके बाद में आता है
ये वाला पार्ट। तो ये मैंने आपको 4 जो बॉक्सेस हैं उसके लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम, लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम, लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम और लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम ये मैंने क्रिएट करके आपको बता दिए हैं। ये भी आप कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं इनकी वैल्यूज़। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ हॉटस्पॉट कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में जाइए और इसकी प्रॉपर्टी में जाइए इमेज मैप कंट्रोल की। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी नज़र आएगी हॉटस्पॉट्स, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसमें मैं सबसे पहला हॉटस्पॉट एंटर करता हूँ रेक्टेंगल हॉटस्पॉट। तो ये देखिए ये एक्स, ये बॉटम लेफ़्ट राइट और टॉप की वैल्यूज़ हैं। तो आपने ये वाली इमेज ये वाले जो कॉपी के ऊपर नोट डाउन किया है इसका यहाँ पे लिखना है लेफ़्ट 0, टॉप 0, राइट 250 और जो बॉटम है वो भी 250। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ को फिल कर दें। तो मैं आपको फिल करके बता देता हूँ। सबसे पहले बॉटम में लिखना है 250, उसके बाद में लिखना है 0, उसके बाद में राइट में लिखना है 250। इसी तरीके से एक और ऐड करनी है रेक्टेंगल। और पहले वाला जो है वो था आपका बनाना, तो इसका जो नेविगेट यूआरएल है वो कर देना है आपने, बनाना के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके। इसी तरीके से सेकंड वाले के जो बॉटम है उसमें लिखेंगे 250। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 250, लेफ़्ट 250 है हमारा। उसके बाद में जो राइट है वो है 500 और उसके बाद में जो टॉप है 0 है और नेविगेट आपने करना है पाइनएप्पल वाले पेज के ऊपर। तो इसी तरीके से मैं तीसरा हॉटस्पॉट एंटर करूँगा और यहाँ पे भी बॉटम आपने कर देना है 500, लेफ़्ट आपका 0 रहेगा, ये कर देना 250 और इसको भी कर देना 250। तो ये सारी जो वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ आपको मैंने इमेज दिखाई हुई है, इसी से मैं लिख रहा हूँ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और इसकी जो नेविगेट है वो हमने कर देना है मैंगो के ऊपर, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है मैंगो है, ये वाला पाइनएप्पल और ये बनाना है। तो चलिए आखिरी हॉटस्पॉट भी एंटर कर देते हैं रेक्टेंगल और यहाँ पे वैल्यूज़ को एंटर कर देते हैं। बॉटम लिखेंगे 500, लेफ़्ट लिखेंगे 250 और उसके बाद में राइट लिखेंगे 500 और फिर से लास्ट है हमारा टॉप जो है वो है 250। तो इसको नेविगेट कर देंगे ग्रेप्स के ऊपर। तो हमारा जो हॉटस्पॉट्स हैं वो कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। तो चलिए इसको ओके कर देते हैं। फिर से एक बार बता दूं, जो मैंने हॉटस्पॉट क्रिएट किए हैं ऐसे क्रिएट किए हैं और जो जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं ये इस कोऑर्डिनेट से आई हैं। जैसे ये हो गया टॉप 0 और उसके बाद में लेफ़्ट 0। तो सॉरी मैंने पहले कह दिया था, उल्टा कह दिया था, तो आप याद रखिएगा पहला जो है वो लेफ़्ट है, फिर है टॉप और इधर आपका है पहले राइट और फिर बॉटम। तो उसी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ लिखा है, जैसे 250/250। तो ये देखिए यहाँ भी मैंने 250/250 कर दिया है। तो ऐसे आप भी अपने हॉटस्पॉट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें और उसके बाद में इसको नोट डाउन कर लें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। चलिए इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब हमारा प्रोजेक्ट जो है रेडी है। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट हमारा प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है। तो चलिए इसके पार्ट के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। पहले मैं इस पार्ट के ऊपर कहीं भी क्लिक करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये हमारे उस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा जिसका नाम है ग्रेप्स। तो इसी तरीके से अगर मैं इस पार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मैंगो वाले पार्ट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा पाइनएप्पल के ऊपर जाएगा और यहाँ पे बनाना। तो ऐसे आप वर्चुअली अपनी किसी भी इमेज को पार्ट्स के ऊपर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग इमेज मैप और हर पार्ट के साथ एक हाइपरलिंक या नेविगेट यूआरएल को अटैच कर सकते हैं कि यूज़र जब भी उस पार्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो आपका जो ब्राउज़र है, आपका जो पेज है वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप
इमेज मैप को अपने ASP.NET के प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर हमारा ये वाला जो चैनल है आपको अच्छा लगता है या आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं या अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी मोटिवेशन और भी बढ़ती है। तो डेली मैं कोई ना कोई प्रोग्राम इसके ऊपर अपलोड करता रहता हूँ और इजी वे के साथ आपको टीच करवाता हूँ। तो आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।